बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज मैंने कुरान अज़ीम की वो आयत करीमा तिलावत की है जो नुज़ूल के एतबार से पहली आयत है। सबसे पहले ये आयत नाज़िल हुई उस मौके पर जबकि अल्लाह के रसूल सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में अल्लाह की इबादत किया करते थे। उस वक्त ये आयत नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। इक़रा के माना होते हैं पढ़िए, पढ़िए। बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने सबको पैदा किया है। इस आयत करीमा से जहाँ ये पता चलता है कि इस्लाम में पढ़ने की इतनी अहमियत है कि कुरान की नुज़ूल के एतबार से पहली आयत का पहला कलमा ही यह है कि पढ़िए। मगर साथ साथ बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ कहकर फरमाकर नाज़िल फरमाकर के ये ज़हन भी दे दिया गया कि वो पढ़ाई पढ़िए कि जिससे अल्लाह का खौफ पैदा हो, खुदा की याद आए। ऐसी पढ़ाई मत पढ़िए कि जिससे खुदा को भूल जाए। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि असली इल्म मार्फत इलाही है। अल्लाह को पहचानना, उसकी हिकमतों कुदरतों में गौर करना, उससे डरना। कुरान अज़ीम में ही दूसरी जगह है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। बेशक अल्लाह से वो लोग डरते हैं जो इल्म वाले हैं। क्या मतलब? मतलब ये हुआ कि जो अल्लाह से डरते हैं वही इल्म वाले हैं, वही पढ़े लिखे हैं। ये पढ़े लिखे नहीं है कितनी डिग्रियां हासिल कर लें या दीनी तालीम हासिल कर लें, लेकिन उनके दिल में खुदा का खौफ नहीं। आजकल मैं देखता हूं कि वो हालात हैं कि ऐसे पढ़े लिखे लोग जो नौकरियां कर रहे हैं, सर्विसें कर रहे हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अफसर हैं, उनमें मेरे ख्याल में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो रिश्वत न लेते हैं। सब पढ़े लिखे और रिश्वत भी ऐसे नहीं बल्कि बड़ी बेरहमी के साथ। ये भी नहीं देखते हैं कौन गरीब है कौन मालदार है पढ़े लिखे। मौलवियों में भी, मैं उन्हीं को नहीं कहता, बल्कि मौलवियों में भी जो लोग मौलवी कहलाते हैं, खुदा से नहीं डरते हैं, नमाजें छोड़ बैठते हैं, बदनुमानियाँ हैं, पैसों के लिए लोगों से लड़ते हैं, नजरानों के पीछे तकरीरें करके, तो इन्हें भी सही से इल्म नहीं मिला।
या तावीज गंडे करते हैं, लंबी लंबी रकमें ऐंठते हैं, उल्टी सीधी बातें बताते हैं। कोई बात हो बस हर मामले में कराया हुआ है, जादू है, टोंका है, जिन्न है, भूत है। कभी ये बताते ही नहीं है कि बीमारी है, परेशानी है। उनके पास जाओ तो ये कहेंगे किसी ने करा दिया है, जिन्न है, आसेब है, भूत है, क्योंकि इसमें उनका फायदा है। तो ये इल्म नहीं है। बात कुल मिला करके ज़्यादा लंबी बात करे से कोई फायदा नहीं। हम पढ़ा लिखा उसी को मानते हैं कि जिसके दिल में अल्लाह का डर है। समझे? हाँ, चाहे वो दुनिया की तालीम याफ्ता हो और चाहे वो हमारे दीन के तालीम हासिल करने वाले। अल्लाह ताला अपना खौफ अता फरमाए दिल में, खशियत अता फरमाए दिल में। जब बंदे के दिल में अल्लाह का खौफ होता है तो 50,000 की, लाख की तनख्वाह तो बहुत बड़ी चीज है, ये तो बहुत हो गई। वो अगर गरीब भी रहेगा, फाका भी कर लेगा, तब भी वो हराम पैसा अपने घर में नहीं आने देगा। समझा? अच्छा, पढ़ाई लिखाई की इस तकरीर के दरमियान, इस बातचीत के दरमियान मैं एक बात ये भी आपको बताता चलूं कि लड़कियों को पढ़ाने के ताल्लुक से मैं पढ़ाई का मुखालिफ तो नहीं हूं एकदम, मगर मेरा मशवरा जो है वो ये है, मशवरा तो दिया ही जा सकता है। मशवरे तो बादशाहों को भी दिया करते थे लोग, हाकिमों को भी देते हैं, हुकूमतों को भी देते हैं। मेरा मशवरा यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा 8वीं 8वीं तक पढ़ाओ और घर में बिठाओ। मानो तो मान लो, ना मानो तो मत मानो, मशवरा दे देना चाहिए। समझे आप? क्या ज़रूरत है? इस्लाम में बीवी का नान नफका शौहर के ऊपर रखा गया है। बहुत से मैंने घर देखे कि वहां दोनों लोग नौकरी कर रहे हैं, पैसा बहुत आ रहा है, मगर उनको सुकून नहीं है। सुकून तभी मिलता है कि आदमी कमाए और औरत जो है वो घर का हाल देखे, बच्चों की तरबियत करे, घर के काम धाम देखे। तुम गौर कर लेना मेरी बात पे, इसमें अगर गरीबी भी होगी तो इंशाअल्लाह सुकून ज्यादा मिलेगा। अब दौलत बहुत आ रही है, डबल डबल तनख्वाह आ रही है, मगर चैन नहीं है। किसी टाइम इधर भागे उधर भागे, सवेरे को अंधेरे उठना, उन्हें भी चैन नहीं। वो घर में वो घुस रहे हैं, वो छुट्टी पे गई हुई हैं, वो नौकरी पे गई हुई हैं, उन्हें छुट्टी लेना पड़ रही है। समझे आप? घर में ही नहीं मिल रही है। किसी का तबादला कहीं हो गया, किसी का कहीं हो गया, घर का घर हुआ बनकर रह गया। अब मैं समझता हूँ कि इसमें वो सुकून नहीं है, वो नौकरों के हाथ की पकी खा रहे हैं। जितना सुकून इसमें है कि गरीब आदमी शाम को अपने घर में घुसता है और उसके बच्चे उसको देखकर खुश होते हैं, और जनाबे वाला वो चूल्हे पे बैठ करके रोटी खाता है। इसमें जो सुकून है वो सुकून मैंने देख लिया, कहीं मैसर नहीं है। समझा? बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, ये आजकल लड़कों को भी ये देखो कि ये पढ़ने में कामयाब हो रहा है कि नहीं। अगर कोई अच्छा दिमाग का तेज तर्रार मजबूत लड़का है, आगे बढ़ाओ, वरना थोड़ा बहुत पढ़ाओ और कोई हुनर सिखाओ। वरना वो हो रहा है कि वो पढ़ाई के चक्कर में पढ़ाई से भी गए, पढ़ नहीं पाए, दिमाग ही नहीं है इतना। जब दिमाग नहीं होगा तो कूजनों से क्या हो जाएगा? पढ़ने में भी कामयाब नहीं हुआ और कोई हुनर भी नहीं सीख सका, न खेत का रहा, ना दफ्तर का, न घर का रहा, ना बाहर का। जवानी हो गई, कुछ बने भी नहीं, कुछ मिली भी नहीं नौकरी फोकरी, और कुछ सीख लेते वहां से भी गए। अब वो जिंदगी उसकी बर्बाद होती है, तबाह होती है, उसके दिमाग में टेंशन रहता है, फिर वो गोलियां खाना शुरू करता है, नशे शुरू कर देता है। देखो अगर कामयाबी मिल रही है ठीक है, वरना थोड़ा बहुत पढ़ाओ जरूरत के लायक और हुनर सिखाओ। स्कूलों के पता नहीं क्या हाल है आजकल। मैं समझता हूँ मैं कोचिंग 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 जिधर कोचिंग जा रहे, ये कोचिंगों की भरमार हो रही है, तो ये स्कूलों में क्या हो रहा है? काहे की फीसें ली जा रही हैं?
लंबी लंबी फीसें, लंबे लंबे खर्चे, ऊपर से कोचिंग, उसकी कोचिंग, उसकी कोचिंग। हमने भी पढ़ाइयाँ करी हैं, हमने अपने दौर में देखा है कोई कोचिंग वोचिंग नहीं होती थी, स्कूलों में कायदे से पढ़ाई होती थी, लड़के पढ़ते थे। कभी किसी ने कहीं पढ़ ली ट्यूशन, किसी बड़े घर के लड़के ने कहीं समझे आप, वरना सब हम लोग ऐसे ही पढ़ गए, वो पास हुए। जिस रुख पे देखो आजकल बस पैसा कमाने की है। अल्लाह ताला, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं मशवरे दे रहा हूँ। देखो हालात को पलटो और खुदा से डरो, समझे आप। और एक बात जाते जाते ये बता जाऊं कि कुछ लोग कहते हैं कि लड़की पढ़ाएंगे नहीं शादी नहीं होगी, ये क्यों हो रहा है? बल्कि ये बात गलत है। मैं देख रहा हूं कि अब भी बहुत से लोग वो हैं कि जो घरेलू लड़कियों को अब ढूंढ रहे हैं, घरेलू मिल जाए। हाँ, पक गए, कर तो ली शेखी में, लेकिन उसके बाद में जो कुछ निपटना पड़ा, जो भुगतना पड़ा, जो हालात बने, समझे, घर के काम खुद करना पड़े। बुढ़िया बुढ़े जो ये बोराए फिरते हैं, इनका तो बुरा असर करती है पढ़ी लिखी है। तुम खुद बताओ कि जो बहुत बड़ी स्टैंडर्ड होगी, डबल एम में करे होगी, वो बुढ़िया बुढ़ों के खकार बलगम देख लेगी वो, इनको जो फिर रहा है मारा बुढ़ा जी। बुढ़ापे की वो हालत होती है, गंदगियाँ होती हैं, कभी पकाने चलते हैं, कभी पेशाब में निकल जाती हैं, कभी बलगम है, कभी खकार है, कभी रात में खांसी आ रही है, कभी दर्द है। तो ये सब हालात तेरे वही देखेगी कि जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा, जो उसमें सवाब समझेगी, जिसे इसमें जन्नत नजर आएगी, आखिरत की भलाई नजर आएगी। और मादा परस्त लोग इसको क्या जानेंगे? वो बड़े बूढ़ों की क्या खिदमत करेंगे? वो तो माँ बाप, वो तो अपने शौहर तक की नहीं कर पाती। एक साहब मेरे पास आए थे दुआ कराने आ जाते हैं कभी कभी लोग कि बीवी से बहुत परेशान हो। मैंने कहा निभाओ, जब निकाह हो गया तो निभाओ भैया, जब हो गया तो हो गया, आप क्या बहुत पढ़ी लिखी कर ली। कह रहे थे कि वो कह रही है कि सवेरे को 10 बजे सो के उठूंगी, इससे पहले मुझसे कोई बोलेगा नहीं, समझे आप, बोले ना मुझसे कोई, ये हो रहा है, समझे आप। घाट घाट का पानी पिए हुए उनसे क्या होगा? हालांकि उनमें भी कुछ समझदार होती हैं, ऐसा नहीं है, मैं एकदम ये नहीं कहता, मगर बहरहाल कुल मिलाकर के बात यह है कि वो ही लड़कियां करो कि जो घरेलू हो, तो कि कमाने के लिए हम हैं, हमें औरत करना पड़ती है घर के देखभाल के लिए, कमाने के लिए हम हैं। चिकनी मिलेगी चिकनी खाएंगे, रूखी मिलेगी रूखी खाएंगे, एक रोटी मिलेगी आधी खुद खाएंगे, आधी बीवी को खिलाएंगे, जो भी हो, अल्लाह जो करेगा वो होगा। और ऐसा भी नहीं है, अल्लाह ताला के फजल करम से खुशहाल लोग भी हैं, तो वही औरत करो। दादा देखो मेरे तजर्बे हैं, मैंने बहुत देख रहा हूँ दुनिया को, मेरे पास फ़ोन भी आते हैं, मेरे पास लोग भी आते हैं, मुझसे मिलते हैं, जहाँ तहाँ जा भी रहा हूँ। कुल मिलाकर के जो तजर्बा मुझे होता है वो बताता हूँ बात मैं आपको। मेरा तजर्बा यही है कि खैरियत इसी में है, भलाई इसी में। अगर खैरियत चाहो तो चुपचाप थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी घरेलू किस्म की लड़कियों से शादियाँ कर लो, इंशाअल्लाह सुकून मिलेगा, घर में चैन मिलेगा आपको। बल्कि मेरी समझ में तो ये तक नहीं आ रहा है ये आलिमा बनाने का रिवाज चला है ना, ये आलिमा, ये मेरी घाटी भी नहीं उतर रहा। हो सकता है लोग मुझे कहने लगे कि मौलाना पता नहीं कहाँ पहुँच गए। हाँ, ये हो सकता है कि 2-3 साल का कोई कोर्स, आलिम तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। मैंने पूरी पढ़ाई आलिम की पढ़ी है, पढ़ाई भी है, इल्मुन नहव, इल्मुस सर्फ, बलागत, फसाहत, मानी, बयान, मंतिक, फलसफे, उसूल फ़िक़्ह, उसूल हदीस, बड़ा मामला कर रहा है, बड़ा कोर्स, समझे आप। उसमें उनको उलझा देती और उन्हें आता ज़्यादा कुछ नहीं है, खाली एक रिवाज चल रहा है, बहुत कम। हाँ, ये हो सकता है कि कोई ज़रूरी तालीम जो मौलवियत के हिसाब से जो ज़रूरी बातें हैं वो 2-3 साल का एक कोर्स बना दिया जाए, उसको उनको पढ़ा दिया जाए, वो भी ऐसे मदरसों में कि जो मकामी हों। ये हॉस्टल जो खोले जा रहे हैं लड़कियों के मदरसों के, ये तो मेरी घाटी से उतरे ही नहीं आज तक, समझे। मैंने मुखालफत तो नहीं की है, बहुत से लोग मुझे को ले जाकर के मुझसे इफ्तिताह कराया, उन्होंने कराया, मैं पता मेरी घाटी से उतरे नहीं आज तक। ये हॉस्टल वाले बस जहाँ हैं वहीं पर कोई मदरसा हो, 2-3 साल का कोर्स हो, कुरान शरीफ नाज़रा पढ़ने के बाद, उर्दू वगैरह पढ़ने के बाद, थोड़ी आला तालीम, थोड़ा फ़िक़्ह, ज़रूरी मसाइल, ज़रूरी हदीसें, ज़रूरी रहन सहन वगैरह की बातें, अखलाक व आदाब की बातें, उसका एक कोर्स 2-3 साल का बना करके पढ़ा दिया जाए
और वो भी ऐसे मदरसों में कि जहाँ लड़की रहती वही मदरसा हो। हॉस्टल मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और ये मैं नहीं बल्कि हमारी जमात के कुछ बड़े बड़े उलमा ने इसकी पहली मुखालफत की थी। जब हॉस्टल चले थे लड़कियों के तो कुछ बड़े बड़े अकाबिद उलमा जो दुनिया में हैं भी नहीं, उन्होंने इससे मना किया था। खैर जो भी है अल्लाह ताला उसी में बेहतरी फरमाए। मैं एकदम कोई फतवा नहीं लगाता, ये मेरा मशवरा यही है, समझे आप। और जो कुछ मैंने कहा अल्लाह इसे कबूल फरमाए। और बात जहाँ से चली थी कुरान की आयत करीमा से वहीं ला के ख़त्म कर रहा हूँ। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने सबको पैदा फरमाया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।